नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमले जारी। ईरान के मिनाब शहर में एक बालिका विद्यालय पर हुए हमले में 57 छात्राओं की मौत। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में इसराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। भारत ने क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम एशियाई देशों में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया। कहा, ये आयोजन प्रौद्योगिकी नेतृत्व की ओर बढ़ती भारत की यात्रा का प्रतीक है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए जबरदस्त विस्फोट में 21 लोगों की मौत और जम्मू कश्मीर ने रणजी क्रिकेट ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक को हराकर पहली बार खिताब जीतकर इतिहास रचा। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त रूप से हमले जारी हैं। राजधानी तेहरान सहित ईरान के कई शहरों में विस्फोट होने की खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में ईरान में सैन्य अभियान शुरू करने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मौजूदा ईरानी शासन अमेरिका के व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए खतरा है और इसे रोकने के लिए अमेरिकी सेना ने व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लॉयंस रोर के अंतर्गत इसराइल और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किए जाने की पुष्टि की है। राष्ट्र को संबोधित एक वीडियो संदेश में उन्होंने इस कार्रवाई को ईरान से उत्पन्न अस्तित्व के संकट से निपटने के लिए आवश्यक बताया। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में विस्फोटों की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेहरान में विस्फोट से घना धुआं देखा गया। ये हमला सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के कार्यालयों के नजदीक हुआ। हमलों के बाद ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और मोबाइल फोन सेवाएं बाधित हैं। जानमाल के नुकसान की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बीच इसराइल के हवाई हमलों के बाद इराक ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में कई ठिकानों पर हमला किया और अबुधाबी, बहरीन तथा कुवैत में विस्फोटों की खबर है। इस्राएली सेना ने ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने की पुष्टि की है। रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने देश में आपातकाल घोषित किया है। उधर बहरीन ने मनामा में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को मिसाइल हमले में निशाना बनाए जाने की पुष्टि की। अबुधाबी में एक जबरदस्त विस्फोट की खबर है। कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि क्षेत्र में स्थित सभी इस्राएली और अमरीकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई हवाई अड्डे पर अगली सूचना तक सभी उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। इस बीच ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल को पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों की निंदा की और इसे आक्रामक कार्रवाई बताया। ईरानी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद से इस संबंध में तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया है। पश्चिम एशिया की बिगड़ती स्थिति के बीच पूरे क्षेत्र में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने बताया है कि दक्षिणी ईरान के हॉर्मोज़गान प्रांत के मिनाब शहर में एक प्राथमिक विद्यालय पर किए इजराइल के हमले में 57 छात्राओं की मौत हो गई। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अबुधाबी के एक रिहायशी इलाके में कुछ संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और एक एशियाई नागरिक की मौत हो गई। भारत ने ईरान और खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव को बढ़ने से रोकने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तनाव कम करने और मूल मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद और कूटनीति का सहारा लिया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। रूस ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल द्वारा किए जा रहे हमलों को तत्काल रोकने का आह्वान किया है और कहा है कि स्थिति को राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान के मार्ग पर वापस लाना आवश्यक है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन कार्यों का शीघ्रता से निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए जिन्हें उसने गैर जिम्मेदाराना बताया है और जिनसे क्षेत्र में और अधिक अस्थिरता का खतरा है।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि ईरान में हो रहे घटनाक्रम बेहद चिंताजनक है। दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान में सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, नागरिकों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूर्ण सम्मान करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम एशिया में उत्पन्न हो रही स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय हवाई संचालन पर इसके एक संभावित असर को देखते हुए सरकार ने सभी संबंधित हितधारकों के साथ तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों की व्यापक समीक्षा की है। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने नागर विमानन सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय विमानन प्राधिकरण, नागर विमानन महानिदेशालय और देश के प्रमुख हवाई अड्डा संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस समीक्षा में क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जारी किए गए कई हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों और नोटिस टू ईयर मिशन के मद्देनजर यात्री सुरक्षा, परिचालन निरंतरता और वास्तविक समय समन्वय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के साणंद में माइक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग ATMP सुविधा का उद्घाटन किया। ये सुविधा देश के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि साणंद ATMP सुविधा से भारत में निर्मित पहले सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का वाणिज्यिक उत्पादन और शिपमेंट शुरू हो गया है। माइक्रॉन की इस ATMP फैसिलिटी में कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत ग्लोबल टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाली है। आज भारत बहुत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। आज का भारत पॉलिसी से लेकर प्रोडक्शन तक किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो यहाँ दिखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। श्री मोदी ने कहा कि जहां पिछली सदी तेल द्वारा नियंत्रित थी, वहीं इस सदी में माइक्रोचिप नियामक का काम करेगी। ये सदी AI रिवॉल्यूशन की शताब्दी है। सेमीकंडक्टर इसी बदलाव का बड़ा ब्रिज है। छोटी सी चिप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और AI रिवॉल्यूशन दोनों को जोड़ने वाला माध्यम है। अगर पिछली शताब्दी का रेगुलेटर ऑयल था, तो इस शताब्दी का रेगुलेटर माइक्रोचिप होने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन प्रौद्योगिकी नेतृत्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में पहचान रखने वाले देश का हार्डवेयर और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की दिशा में कदम बढ़ाना एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि समझौता ज्ञापन से लेकर वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत तक इस संयंत्र की तीव्र प्रगति दुनिया के लिए स्पष्ट संदेश है कि भारत तैयार है, भारत विश्वसनीय है और भारत परिणाम देता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि भारत में डिजाइन किए गए चिप्स अब भारत में ही निर्मित किए जाएंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर जैसे मूलभूत उद्योग में भारत ने वैश्विक मानचित्र पर अपनी स्थिति मजबूत की है। उन्होंने कहा कि अब मोबाइल फोन देश से सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में से एक है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को 6 गुना बढ़ाया है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स को 8 गुना बढ़ाया है। आज मोबाइल फोन भारत के टॉप एक्सपोर्टेड आइटम्स में से एक हो चुके हैं। बजट में सेमीकॉन 2.0 की भी घोषणा कर दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाकर संचालन को सुव्यवस्थित करके और उन्नत डेटा विश्लेषण के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार से सेवक क्षेत्र में परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहा है। AI किस प्रकार आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा, बैंकिंग और लॉजिस्टिक जैसे सेवा क्षेत्रों को तेजी से नया रूप दे रहा है, ये हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में देखने को मिला। समिट के दौरान आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कोर-ओवर AI भारत GPT के संस्थापक अंकुश ने बताया कि उनका उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों के लिए डिजाइन किए गए उद्देश्य आधारित मॉडलों का एक समूह है।
भारत जीपीटी एक पर्पस लेड फैमिली ऑफ मॉडल्स है जो अलग अलग डोमेन के लिए बना है। इसमें एंटरप्राइजेस को यूज करके अपने एआई एजेंटिक सॉल्यूशंस बनाते हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिले। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही लोगों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का सर्वोत्तम तरीका है। ये बात उन्होंने केरल के चांगनासेरी स्थित सेंट बर्चमन्स कॉलेज के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक समय भारत अन्य देशों में विकसित तकनीकों पर काफी हद तक निर्भर था, लेकिन अब देश स्वयं की तकनीकी नवाचारों को विकसित करने में लगातार प्रगति कर रहा है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सरकार ने वस्त्र उद्योग के उन्नयन के लिए अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने भिवानी स्थित वस्त्र और विज्ञान तकनीकी संस्थान में आयोजित ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में ये बात कही। दुनिया में कम से कम अभी अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो $800 बिलियन का पूरे दुनिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने टेक्निकल टेक्सटाइल को पॉपुलर बनाने का और इनोवेशन के लिए R&D के लिए 1,500 करोड़ रुपया टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा जिले के वेतलापलेम गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 21 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार घायलों को काकीनाडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों को दुर्घटना स्थल का दौरा करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने विस्फोट के सटीक कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दुर्घटना को अत्यंत दुखद बताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। कर्नाटक के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया। मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 213 रन का लक्ष्य दिया है। सुपर 8 के अंतिम मुकाबले में कल भारत का सामना वेस्टइंडीज से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान पर अमेरिका और इस्राएल के संयुक्त हमले जारी। ईरान के मिनाब शहर में एक बालिका विद्यालय पर हुए हमले में 57 छात्राओं की मौत। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में इस्राएल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। भारत ने क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम एशियाई देशों में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया। कहा, ये आयोजन प्रौद्योगिकी नेतृत्व की ओर बढ़ती भारत की यात्रा का प्रतीक है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए जबरदस्त विस्फोट में 21 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।